कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, उस तरह के विचार हमारे बनते चले जाते हैं। वो चंचुला पार्वती के सानिध्य में रहती है, इसलिए पवित्रता की पराकाष्ठा उसको प्राप्त है। पार्वती वो जगदम्बा परम्बा हैं जिन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया था शिव को पाने के लिए। महाराज, शिव को पाने के लिए सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। तुम तो एकादशी के दिन 4-5 पपीते ही खा जाते हो महाराज। आज व्रत है महाराज, 4-5 पपीता, 4-5 केला, सेव फल आ जाए तो वे भी दे दो, और मूंगफली के दाने तो चाहिए ही सही। शकरकंद के बिना मन मानता नहीं है, साबूदाने के बिना पेट भरता नहीं है। अब बच्चा का भैया सिंगाड़े का आटा सुबह निपटाए तो झंझट खत्म। हम लोग ऐसे ही व्रत करते हैं। हम लोग ऐसे व्रत करते हैं, पर पार्वती ने वो व्रत किए थे। पुने पर हरेऊ सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया था, शरीर सूख गया था। किसके लिए इतना तगड़ा व्रत कर रही हो? बोले शंकर जी को पाने के लिए। इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। पार्वती के सानिध्य में चंचुला रह रही हैं, इसलिए चंचुला का पवित्रता का ग्राफ भी चढ़ने लग गया। उसके कारण से उसको अपने उस पति की याद आई, बिंदुक की। महाराज, जो जब वो मनक शरीर में थी तो उसके पहले ही मर के नरक में चला गया था, क्योंकि व्यभिचार करता था, पर स्त्री संग करता था। इसके कारण से उसको घोर नरक में जाना पड़ा महाराज। वहां पर अनंत काल तक नार की घोर यातनाएं झेलता रहा, और फिर बाद में विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में आकर के रहने लगा। जब तक चंचुला के अंदर पवित्रता नहीं थी तब तक उसको पति की कोई याद नहीं आती थी, और जैसे ही पवित्रता आई तो उसको उसकी याद आई कि मेरे पतिदेव इस समय कहाँ होंगे। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं इसको जान सकूं, पर ये तो जगदम्बा परा अम्बा है, इनसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। तो चंचुला गई और पार्वती मैया के चरणों में माथा रख के प्रणाम किया। पार्वती मैया आज प्रसन्न मुद्रा में दिख रही थी, और किसी से कोई काम करवाना हो तो ये साइकोलॉजिकल साइंस है, उसका मूड पहले देखो। सब माताओं तो खास करके ध्यान रखो इस बात का, आदमी से तुम्हें काम कराने ही रहते हैं। मिर्ची लाना है, धनिया लाना है, आलू लाना है, कपड़े लाना है, तो खास करके क्रीम पाउडर पे बात आ जाए तो मुश्किल ही पड़ती है। तो तुम्हें तो अपने पतियों से काम कराने ही रहते हैं, इसलिए पति से कोई भी काम कराना है, अगर सक्सेस होना है तो तब कहो जब वो प्रसन्न हो महाराज। अब भी झुंझलाते चले आ रहे हैं, गुस्से में चले आ रहे हैं, कहीं से लड़ झगड़ के चले आ रहे हैं, और तुमने बई टाइम पे सामान की लिस्ट धर दी तो झुंझलाएंगे नहीं तुम्हारे ऊपर। इसलिए होशियारी से काम लिया करो, ठीक है? होशियारी समझदारी से काम लिया करो। चंचुला ने देखा कि आज पार्वती मैया खुश हैं, उसी समय गई, चरणों में माथा रख के प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, बोल मेरी सखी, आज क्यों इतना झुक रही है, कारण क्या है, कोई बात? बोले बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि आप अपने पतिदेव के सानिध्य में जब बैठती हो, आपके चेहरे पर जो चमक और खुशी और संतुष्टि तृप्ति दिखाई देती है, ये देख करके मुझे भी मेरे पतिदेव की याद आने लग जाती है। पर मुझे पता नहीं उनने जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार तो वो कहीं नरक में ही पड़े होंगे, पर आप तो जगदम्बा, आपको सबका पता रहता है कौन कहाँ है। आप कृपा कर दो, आपने मुझे अपनी सखी तो बना लिया है, अब ऐसी कृपा करो कि मैं सदा सदा के लिए सुखी भी हो जाऊं। क्या चाहती हो?
बोले जैसे मेरा उद्धार हुआ है ऐसे मेरे पतिदेव का भी उद्धार हो जाएगा। मैं कह रहा था कि जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे परहित परोपकार की भावना भी, सबके कल्याण मंगल की भावना भी मजबूत होती जाती है। डाकू क्यों लूटता है? क्योंकि उसकी भावना पवित्र है। साधु क्यों लुटाता है? क्योंकि उसकी भावना पवित्र है। महाराज, साधु लोग क्या करते हैं? राम नाम की लूट है, ये लुटाते रहते हैं। महाराज, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। साधु लुटाते रहते, डाकू लूटते रहते। पार्वती को लगा कि बात तो मेरी सखी की जीनाइन है, सही बात कह रही है। पार्वती ने कहा, सुनो चंचुला, तुम्हारा पति अनंत काल तक नार की यातनाएं झेल करके अब विंध्याचल पर्वत पे प्रेत योनि में पड़ा है। क्या चाहती हो? बोले उसका उद्धार हो जाए। उसी समय पार्वती ने नारद जी के जिगरी दोस्त तुम्बरु गंधर्व का स्मरण किया। तुम्बरु, अब जगदम्बा ने याद किया सो भगे चले आए। महाराज, तुम्बरु गंधर्व आ गए, प्रणाम किया जगदम्बा के चरणों में। इस दास के लिए जगदम्बा क्या आदेश है? पार्वती ने कहा, तुम्बरु तुम जाओ और मेरी सखी चंचुला का पति विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में पड़ा हुआ हाय हाय कर रहा है, उसको श्री शिव महापुराण की कथा सुना करके उसका मोक्ष करवाओ, उसको निष्पाप करो, उसको पवित्र करो। तुम्बरु गंधर्व के खुशी का ठिकाना नहीं। किसी को भोजन दो तो भी उसके मन को अच्छा लगता है, किसी को पानी दे दो उसको भी अच्छा लगता है, किसी को रुपये पैसे वस्त्र दे दो उसको भी अच्छा लगता है, पर किसी को अगर भगवान ही मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तुम्बरु गंधर्व ने सोचा, आज मुझे ये कार्य मेरी जगदम्बा परम्बा ने दिया है, मैं इसको जरूर करके आऊंगा। तुम्बरु गंधर्व दिव्य विमान में बैठ करके विंध्याचल के लिए चलने लगे। चंचुला ने पार्वती मैया से प्रार्थना करी कि आप अगर अनुमति दें तो मैं भी चली जाऊं, क्योंकि मैं मेरे पतिदेव की वर्तमान स्थिति को देखना चाहती हूं। पार्वती ने कहा, ठीक है चंचुला, तुम भी संग में चली जाओ। चंचुला भी उसी विमान में बैठ करके गई और जैसे ही विंध्याचल पर पहुंचे तो वो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ हाय हाय कर रहा, इधर भागता उधर भागता, न पीने को पानी मिलता, न सांस लेने को ठीक से हवा मिलती है। ऐसा शरीर हड्डी मात्र है, बिल्कुल मारा मारा फिर रहा इधर से उधर, पर कहीं कोई सहारा नहीं। उस समय तुम्बरु गंधर्व ने उनसे कहा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें शिव महापुराण सुना के सदा सदा के लिए सुखी कर देता हूं। पर उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पाप जब तक बढ़ा हुआ रहता है आदमी का, तब तक उसको भजन अच्छा नहीं लगता। राम जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, कुछ लोग तो 25, 50, 100, 200 किलोमीटर से भी आ जाएंगे कथा सुनने, और कुछ लोग 10 मीटर से भी नहीं आएंगे, पूरे 7 दिन निकल जाएंगे और बाद में बहाने और बनाएंगे, हमें पता ही नहीं चला। बाकी तो तुम सब पता कर लेते हो, पेपर में पढ़ के जाने कहां से पता लगा लेते, मोबाइल में जाके, यही पता नहीं चला। और कुछ लोग 50, 50, 100, 100, 200 किलोमीटर से आ जाएंगे, लाभ ले उनको, क्योंकि उनका पुण्य बढ़ा हुआ है। पापी को भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बिंदुक भगा के हम नहीं सुनना चाहते शिव महापुराण। पर तुम्बरु तो बलवान थे, उन्होंने पकड़ के बांध के सामने बिठा लिया, बैठ गया। अब ये कथा सुनाने लगे। शुरू शुरू में तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। यद अग्रे विश्वमिव, भगवान का भजन शुरू शुरू में प्रिय नहीं लगता है, पर अगर आप लगे रहो करते रहो
तो धीरे धीरे इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है कि फिर उसके बिना फिर किसी काम में स्वाद आता ही नहीं है महाराज। यद अग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपममम। शुरू शुरू में जरूर ऐसा ही लगता है, पर जब कोई सुनता रहता है, सोचता विचार करता रहता है, लगा रहता है, तो फिर इसी में स्वाद आने, मिठास आने लगता है। शुरू में तो भग रहा था, पर बांध के जब बिठा लिया तो सुनने लगा शिव महापुराण, और सुनते सुनते उसके पाप भगने लगे महाराज। आप लोग जैसे ही घर में सोचते हो ना कि अब 1 बजने वाला है, जल्दी जल्दी काम करके आप इधर की तैयारी करने लगते हो, तो आपके शरीर में बैठे हुए जन्म जन्मांतरों के पाप भी आपके शरीर को छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं अब ये पिंजरा अपने लिए नहीं है, अब इस पिंजरा में तो शिव और शिव की भक्ति रहेगी महाराज। विंदुक जब शिव महापुराण सुनने लगा तो उसके शरीर से पाप निकल के भागने लगे, और जैसे ही वो निर्मल पवित्र शुद्ध हुआ, अब उसको शिव महापुराण सुनना अच्छा लगने लगा। अब वो प्रेम से सुनने लगा, भाव से सुनने लगा, श्रद्धा से सुनने लगा, समर्पण से सुनने लगा, निष्ठा से सुनने लगा, विश्वास से सुनने लगा। अब वो सुनने लगा, मन लगा उसका। परिणाम ये हुआ, जैसे ही श्री शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई, उसके सारे पूरे पाप निकल के शरीर से चले गए थे। अब उसका शरीर ही जो प्रेत का था वो छूट गया, और उसको शिवजी का शरीर प्राप्त हो गया, शिव रूप हो गया महाराज, भगवत रूप हो गया, शिवमय हो गया। चंचुला बैठी बैठी देख रही थी, ये परिवर्तन उसने अपनी आंखों से देखा है कि भगवान की कथा श्री शिव महापुराण ने कैसे एक प्रेत को परमात्मा बना दिया। चंचुला की खुशी का ठिकाना नहीं, दौड़ करके गई और अपने पति का हाथ पकड़ लिया और लेकर के उसी विमान में जिसमें आई थी उसी में बिठा लिया, और तुम्बरु गंधर्व को बार बार प्रणाम करके धन्यवाद दिया, तुमने मेरे पति का कल्याण कर दिया, तुम्बरु मैं तुम्हारी ऋणी होकर के रहूंगी। और विमान में बैठ करके शिव के धाम में गई महाराज।